तारीख 11 मई। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का परिवार बेहद खुश था। दोस्तों में उत्साह और खुशी थी। ये एक साधारण विवाह था। किसी को क्या पता था कि महज कुछ ही दिनों में ये शादी देश की सुर्खियों में आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय हनीमून के लिए गए नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक सपनों भरा हनीमून जो खुशियों का प्रतीक होना चाहिए था, एक भयानक रहस्यमय हत्याकांड में बदल गया। इस मामले ने न केवल मेघालय पुलिस बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी जांच में शामिल होना पड़ा। 20 मई 2025 हनीमून पर मेघालय रवाना हुए। शादी के केवल 9 दिन बाद ही नया जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गया। दिलचस्प बात यह है कि हनीमून का पूरा प्लानिंग सोनम ने खुद की थी। टिकट से लेकर होटल तक बुकिंग तक सब कुछ सोनम के नाम से हुआ। पुलिस के मुताबिक यही से साजिश की नींव रखी गई थी। 23 मई 2025 नौगरियाट गांव पहुंचे फिर लापता। राजा और सोनम मेघालय के शिलांग में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज नौगरियाट गांव घूमने गए। यहाँ वही जगह थी जो इस हत्याकांड का साइलेंट गवाह बनी। उसी दिन से दोनों अचानक लापता हो गए। फिर ना राजा का पता चला ना सोनम का। परिवार परेशान हो उठा। 24 मई 2025 स्कूटी लावारिस मिली। अगले दिन उनकी किराए की स्कूटी सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर लावारिस हालात में मिली। यही वह पहली कड़ी थी जिसने पुलिस को मामले की गंभीरता का एहसास दिलाया और पुलिस ने लापता दंपत्ति का केस दर्ज किया। 25 से 31 मई 2025 जारी रही तलाश। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। परिवार इंदौर से शिलांग पहुंचा। सोनम का कोई सुराग नहीं था। मीडिया ने इस केस को लापता कपल के रोमांचक एंगल से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे शक की सुई सोनम पर घूमने लगी। 2 जून 2025 को मिला राजा का शव। अगले ही दिन यानी 2 जून को पुलिस को गहरी खाई में राजा का शव मिला। सबकी हालत बुरी तरह खराब थी। पहचान करना मुश्किल था, लेकिन राजा के हाथ पर गुदे राजा टैटू से उसकी पहचान पक्की कर दी। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हो गई। राजा की मौत सिर में गहरी चोट और धक्का देने से हुई थी। 3 जून से 5 जून 2025 सोनम गायब। साजिश गहराई। सब मिलने के बाद सोनम का गायब रहना पुलिस के शक को पुख्ता करता गया। मीडिया में खबरें आने लगी कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दी। 9 जून 2025 सोनम गाजीपुर से गिरफ्तार। आखिरकार पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि खबर यह है कि उसने आत्मसमर्पण किया है। वह छुपते छुपाते गाजीपुर पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और फिर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। राजा कुशबा नाम का आया सामने। चर्चा है कि इंदौर के ही रहने वाले राज कुशबा से सोनम का अफेयर था। दोनों का रिश्ता शादी से पहले से था। जानकारी के अनुसार सोनम को शादी परिवार के दबाव में करनी पड़ी, लेकिन वह राज से संपर्क में बनी रही। फिर दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। राज कुशबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 2025 डीजीपी का प्रेस बयान। मेघालय के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड का पूरा विवरण साझा किया। डीजीपी ने सुपारी किलिंग की आशंका जताई है।